ड्रीम बेबी गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। आज हम एक और नई कहानी सुनेंगे और अपने बच्चे के अंदर गुणों का सिंचन करेंगे। तो आप आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कर दीजिए। अब एक गहरी सांस लीजिए और हल्के से बाहर छोड़िए। फिर से सांस अंदर लीजिए और बाहर निकालिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाइए। अब अपना एक हाथ पेट पर रखिए और दूसरा हृदय पर। महसूस कीजिए कि आप और आपका शिशु एक ही लय में सांस ले रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गर्भ में सुरक्षित मेरे नन्हे से बच्चे, माँ तुम्हें प्रेम से पुकार रही है। मेरी हर धड़कन तुम तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम में हो। हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। मेरे बच्चे, आज माँ तुम्हें एक और बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना चाहती है। एक माता थी। जब वो गर्भवती थी तो हर शाम कविता की धारा में बैठती थी। उनके पति एक महान काव्य रच रहे थे। उसका नाम था मधुशाला। और उनके पति हर दिन पूरा दिन कविता लिखते थे और जो भी पंक्तियां लिखी है वह अपनी पत्नी यानी कि माता को ध्यान से सुनाते थे। और माता भी पूरे मन से और हृदय से सारी पंक्तियां सुनती थी। लेकिन मेरे बच्चे, वह सिर्फ सुनती नहीं थी, वह शब्दों को अपने मन में उतारती थी, लय को अपनी सांसों में भरती थी, भावों को हृदय में जीती थी। और मेरे बच्चे, तुम्हें तो पता ही है, जो माँ करती है, माँ सोचती है, वो सब गर्भ में बच्चे को मिलता है। तुम्हें पता है, फिर उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ और आगे चल के वो एक बहुत ही नेक इंसान बना, जिनका नाम था अमिताभ बच्चन। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने जो बात कही वो औरत थी तेजी बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन के माता। और जो कविता लिखते थे वो थे अमिताभ बच्चन के पिता, बहुत ही मशहूर कविताकार हरिवंश राय बच्चन। जब तेजी बच्चन गर्भवती थी तब हर दिन हरिवंश राय बच्चन उनकी पंक्तियां उसे सुनाते थे। और मेरे बच्चे, जो पंक्तियां तेजी बच्चन ने अपनी गर्भावस्था में सुनी उसमें गहराई थी। वो सिर्फ आवाज नहीं थी, सिर्फ शब्द नहीं थे, एक ठहराव था, आत्मा को छूने वाली शक्ति थी। और इसी की वजह से आज हम देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की आवाज में एक जादू है, जिसे नेशनल वॉइस भी कहा गया है, क्योंकि उनकी आवाज में जो आत्मविश्वास है, जो अपनापन है, वो किसी और की आवाज में नहीं है।
तो मेरे बच्चे, आज मैं भी तुम्हारे लिए वही संकल्प लेती हूँ कि मैं हर दिन सुंदर शब्द सुनूंगी ताकि तुम्हारी वाणी में प्रभाव आए। मैं शुद्ध विचार रखूंगी ताकि तुम्हारा मन स्थिर बने। मैं गहराई को महसूस करूंगी ताकि तुम सतही नहीं, संवेदनशील बनो। मैं कर्म में विश्वास रखूंगी ताकि तुम परिणाम से डर छोड़कर आगे बढ़ना सीखो। तो आज मैं भी तुम्हें शब्दों की वही मिठास दे रही हूँ, भावों की गरिमा दे रही हूँ और विचारों की स्पष्टता दे रही हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं कुछ बोलूंगी, बस तुम्हें उसे सुनते ही रहना है और उसे अपने भीतर समाहित करना है। मैं शांत हूँ और इसीलिए तुम शांत हो। मेरे शब्द शुद्ध है, इसीलिए तुम्हारी वाणी प्रभावशाली होगी। मेरे विचार स्पष्ट है, इसीलिए तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। मेरे भीतर गरिमा है, इसीलिए तुम सम्मान के साथ जियोगे। मेरे बच्चे, माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है। तुम्हारी आवाज में सच्चाई हो, तुम्हारे शब्दों में संवेदना हो और तुम्हारे मौन में भी शक्ति हो। तुम जहां भी रहो, अपने संस्कारों से पहचाने जाओ। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लाइए। अपने पेट पर रखे हाथ से अपने शिशु को प्रेम से स्पर्श कीजिए और मन ही मन की कहिए, मेरे जीवन में आने के लिए खूब खूब धन्यवाद मेरे बच्चे। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप शांत हैं, आप संपूर्ण हैं। आपका शिशु आपके संस्कारों में सुरक्षित है।